हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे बीपीएड सेमेस्टर 3 के जो हमारा सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, जिसके अंदर हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जो हमारा आगे है यूनिट 1 में, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप अपना सिलेबस अपने पास रखिए और हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको अच्छे अच्छे नोट्स यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये हमारा मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बाद में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, मतलब ग्रोथ क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे, उसकी मीनिंग क्या है। मानव अभिवृद्धि का अर्थ। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में बाह्य और आंतरिक दोनों अंग आते हैं। बाह्य अंगों में हाथ, पैर, सिर और पेट आदि अंग आते हैं और आंतरिक अंगों में विभिन्न तंत्र, कंकाल, पाचन, रक्त, श्वसन आदि और मस्तिष्क आते हैं। देखिए ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है। ठीक है, बाह्य अंग भी आते हैं और आंतरिक अंग भी उसके अंदर आते हैं। मनुष्य की यह अभिवृद्धि एक निश्चित आयु 18 से 20 वर्ष तक होती है और इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसे हम परिपक्वता, मैच्योरिटी कहते हैं। मानव शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को यंत्रों से नापा तौला जा सकता है। कई तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये थी हमारी मीनिंग ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ की मीनिंग, ग्रोथ का अर्थ क्या है हमने यहाँ पर समझ लिया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम मानव अभिवृद्धि की परिभाषा, मतलब डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, फिर वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या चीज़ है। हम यहाँ पर पूरा अच्छे से समझेंगे विस्तारपूर्वक, ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है। ठीक है, लंबाई और भार में वृद्धि। सामान्य दृष्टि से मानव वृद्धि को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। चलिए आगे देखते हैं अब हम अभिवृद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मैंने यहाँ पे सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लिख रखे हैं, ग्रोथ के अलग हैं, डेवलपमेंट के अलग हैं। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं, मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो सबसे पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कि मानव अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो है वो कहता है कि दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहता है मानव अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष तक चलती है। ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कहता है, अभिवृद्धि में मनुष्य के शरीर के आकार, भार व कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। भिन्न भिन्न आयु स्तर पर अभिवृद्धि की गति भिन्न भिन्न होती है। तो चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है मानव अभिवृद्धि मनुष्य के वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहता है मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जो 18 से 20 वर्ष की आयु तक लगभग पूर्ण हो जाती है। ठीक है, छठा कैरेक्टरिस्टिक हमारा कहता है मानव अभिवृद्धि
मात्रात्मक होती है, इसीलिए इसका मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है। ठीक है, ये थे कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं मानव विकास का अर्थ, मतलब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हमने ग्रोथ के बारे में वहाँ पे पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे डेवलपमेंट को समझेंगे। सामान्यतः मानव अभिवृद्धि एवं मानव विकास को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु इन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि होता है, उनके आकार, भार और कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। और मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है। मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु उसके शरीर एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः मानव विकास एक निरंतर और जन्म भर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब डेवलपमेंट पूरे जन्म तक चलने वाली। कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, पूरे मतलब साल या पूरे ईयर हम कहें, कुछ ना कुछ अपने जीवन में हम सीखते रहते हैं, हम अपने को डेवलप करते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम मानव विकास की परिभाषा है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की यहाँ पे परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, फ्रैंके के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। हार्लॉक के अनुसार एक और डेफिनेशन उसको देखते हैं। विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु उसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। सामान्य रूप में विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करना चाहिए। मानव विकास एवं निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन होता है। नई नई योग्यताएं और विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं और आगे अब हम देखते हैं मानव विकास की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, उसको देखते हैं। मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा है वो यहाँ पर हमें कहता है कि मानव विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कहता है कि हमारा कहता है मानव विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है मानव विकास में मात्रात्मक वृद्धि एवं गुणात्मक उन्नयन दोनों होते हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है मानव विकास एक विशेष क्रम में होता है और विभिन्न आयु स्तर पर विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पे कहता है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। छठा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है। लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है मात्रात्मक अभिवृद्धि का मापन गणितीय विधियों से किया जा सकता है, परंतु गुणात्मक विकास को गणितीय विधियों से नहीं नापा जा सकता है। ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेवलपमेंट के। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम मानव वृद्धि एवं विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब उन दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ में क्या अंतर है, मतलब ग्रोथ में क्या अंतर है और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, उसको देखते हैं। सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ग्रोथ में अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। तो वहीं डेवलपमेंट के अंदर हम देखते हैं, डेवलपमेंट में देखते हैं विकास से तात्पर्य मनुष्य के आकार एवं भार में वृद्धि के साथ साथ उसके ज्ञान, कला, कौशल में होने वाले
ऊर्ध्वगामी परिवर्तन से है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर ग्रोथ में दूसरा पॉइंट है, अभिवृद्धि केवल शारीरिक अंगों और उनकी कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि तक सीमित होती है। दूसरा पॉइंट हम डेवलपमेंट में जो है वो उसको देखते हैं, वो कहता है विकास का क्षेत्र अति व्यापक होता है, उसमें शारीरिक वृद्धि के साथ मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन, भाषा ज्ञान में वृद्धि और सामाजिक एवं चारित्रिक विकास सम्मिलित होते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है इसके अंदर ग्रोथ में, अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और डेवलपमेंट क्या कहता है, विकास प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट इसके अंदर कहता है ग्रोथ में कि अभिवृद्धि गर्भावस्था से एक निश्चित काल 18 से 20 वर्ष तक चलती है। तो डेवलपमेंट यहाँ पे कहती है कि विकास की प्रक्रिया मानव के जन्म भर चलती है, मतलब जो विकास है डेवलपमेंट है वो पूरे जन्म चलता ही रहता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, चलिए लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं अपना पांचवा ग्रोथ का पॉइंट है हमारा, अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारा इसके अंदर डेवलपमेंट का है, मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है, यह जीवन प्रयत्न होता रहता है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ जीवन भर हम ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप होती ही रहती हैं पूरे जीवन। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। विकास की अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। 3 हमारी अवस्थाएं हैं, अभी मैंने 3 अवस्थाएं यहाँ पर लिख रखा है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली अवस्था हमारी शेष अवस्था। ठीक है, शेष अवस्था किसे कहते हैं उसको यहाँ पर समझेंगे, और उसकी विशेषताएं भी जानना जरूरी है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस बच्चों के अंदर होते हैं, उसको भी देखते हैं। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शेष अवस्था कहते हैं। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। जो शेष अवस्था होती है, 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं कि जो शेष अवस्था होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट आप याद रखिए कि शेष अवस्था जो होती है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलती है या मानी जाती है। ठीक है, 2 माह की अवस्था में बालक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। 4 माह में वस्तुओं को पकड़ने व संवेगों की स्पष्ट अभिव्यक्तित्व करने लगता है। इस अवस्था को समायोजन की आवश्यकता भी कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि दूसरा पॉइंट आपको मिल गया कि इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं, और यह अवस्था जो है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। ठीक है, मेन पॉइंट आप याद रखिए इसको। ठीक है, इस अवस्था के अंतर्गत बालक के शारीरिक विकास में तीव्रता दिखाई देती है। प्रथम 3 वर्षों में गति तीव्र होती है, मतलब जो विकास होगा वो जल्दी से होगा, तीव्र होती है, तथा उसके बाद धीमी हो जाती है। शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि के विकास में भी तीव्रता दिखने को मिलती है। इस अवस्था में आकार बालक की दूसरों पर निर्भरता इस अवस्था में आकर बालक की दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है, मतलब दूसरों पर बालक जो होता है वो निर्भर हो जाता है। ठीक है, निर्भरता बढ़ जाती है, और उसमें आत्म प्रेम की भावना, नैतिकता, सामाजिक भावना आदि का भी विकास होता है। ठीक है, जो बालक होता है उसके अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, नैतिकता, सामाजिक भावना, ये सब चीज़ें उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो आप 3-4 पॉइंट इसके अंदर याद रखिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो शेष अवस्था है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक चलती है। ठीक है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस अवस्था में बच्चों में प्रेम की भावना, ठीक है, नैतिकता और सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, उसका विकास होता है। ठीक है, 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे शेष अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है तीव्र शारीरिक विकास। इसके अंदर होता है तीव्र मानसिक विकास, इसके अंदर होता है सीखने में
तीव्रता बच्चों में रहती है, ठीक है। दोहराने की प्रक्रिया रहती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है, स्वयं प्रेम की भावना रहती है, काम प्रवृत्ति होता है। देखिए इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर आपको सीखने की तीव्रता, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा है तीव्र मानसिक विकास, तीव्र शारीरिक विकास, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, स्वयं प्रेम की भावना, ठीक है, काम प्रवृत्ति। जो हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सीखने में तीव्रता, बच्चा क्या करता है अपने आप सीखने की ज़्यादातर कोशिश करता है। मतलब कोई चीज़ उसके, बच्चा छोटा है, कोई चीज़ उसके पास रखी है या उसके पास पड़ी हुई है तो वो खुद से उठाने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो वहीं से ही उसकी जो लर्निंग होती है, जो सीखना होता है वो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे विशेषताएं मैंने पढ़ लिया है। अब दूसरी जो अवस्था हमारी है वो है बाल्यावस्था, ठीक है। उसको देखते हैं बाल्यावस्था किसे कहते हैं, उसको यहाँ पे देखते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। मतलब 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था जटिल अवस्था होती है। 2 पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गए। जो हमारी बाल अवस्था है वो 6 से 12 की अवस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको बाल अवस्था कहते हैं। और ये जो अवस्था है ये जटिल अवस्था होती है, ठीक है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना तीसरा पॉइंट कि इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। और ये आपको पॉइंट एक और याद कर लेना है कि इस अवस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। तो आपको बाल अवस्था जो है वो अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, बाल अवस्था की विशेषताएं इनको देखते हैं। सबसे पहली विशेषता हमारी यहाँ पर है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरी हमारी यहाँ पर है मानसिक योग्यता में वृद्धि। तीसरी है जिज्ञासा में प्रबलता। चौथा हमारा जो है यहाँ पर समूह की प्रवृत्ति। पांचवा जो है वो सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास। छठा जो है रचनात्मक कार्यों में वृद्धि। सातवां है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। चलिए आगे चलते हैं और अपना जो आखिरी है अवस्था उसको देखते हैं, किशोर अवस्था, ठीक है। किशोर अवस्था किसे कहते हैं उसको देखते हैं। किशोर अवस्था मानव विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि सामान्यतया 13 से 18 वर्ष मानी जाती है। चलिए उसको आगे देखते हैं, किशोर अवस्था की विशेषताएं। प्रारंभिक, जो पहला पॉइंट हमारा है उसको देखते हैं। प्रारंभिक किशोर अवस्था में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा पॉइंट कहता है यहाँ पर यह अवस्था बाल अवस्था की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था होती है। इसलिए इस अवस्था को संधिकाल की अवस्था भी कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, संधिकाल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संवेगों में उथल पुथल तथा तनावों में रहने के कारण इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। चौथा पॉइंट कहता है किशोर अवस्था में बालक तथा बालिकाएं धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं तथा किशोर अवस्था की समाप्ति के बाद किशोर पूर्व परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, पांचवा पॉइंट जो हमारा है, इस अवस्था के बालक क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन आदि को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण किशोरों को वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो वीडियो देखते हैं, ठीक है, उनसे अनुरोध है कि वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की आपको बीपीएड, एमपीएड के एग्ज़ाम से संबंधित या आपको किसी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी वीडियोस चाहिए आप कमेंट करें, उस टॉपिक में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।